डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में करने जा रहे हैं हम MCQs ऑन करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस सीरीज 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री हैज अप्लाइड टू बिकम ए मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए एक कंट्री है जिन्होंने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। वो कौन सी है? दैट इज नोन एज ईरान। तो ऑप्शन क्या आएगा? बी। Which country has launched Zul-Jana, a solid-fueled rocket into space? तो अभी रिसेंटली किसी कंट्री ने छोड़ा है ये सॉलिड फ्यूल रॉकेट। तो किसने छोड़ा है? दैट इज नोन एज ईरान। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंडिया गिफ्टेड 75 एम्बुलेंसेज एंड 17 स्कूल बसेस टू विच कंट्री। तो इंडिया ने गिफ्ट किया 75 एम्बुलेंसेज और 17 स्कूल बसेस किसको? दैट इज नोन एज नेपाल। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन। अभी कुछ एक प्राइम मिनिस्टर है किसी कंट्री के जिन्होंने स्टेप डाउन किया। उस प्राइम मिनिस्टर का नाम है बोरिस जॉनसन और वो किसके हैं? यूके के। तो यूके इसका करेक्ट ऑप्शन। 5, श्रीलंका प्रेसिडेंट फ्लैड टू विच कंट्री अमिड मैसिव प्रोटेस्ट। तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो है अपनी कंट्री छोड़ के भाग चुके हैं। वो कहाँ पे भागे हैं? दैट इज मालदीव्स में। Question number 6, which country has planned to launch a new space-based solar observatory? तो एक कंट्री है जिसने प्लान किया है जिसने कि वो लॉन्च करेगा एक स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी। तो वो किसने किया है? दैट इज नोन एज चाइना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द I2U2 ग्रुपिंग। तो चार कंट्रीज है, इसको हम क्वाड 2 भी बोलते हैं। तो इस स्क्वाड में 2 आई हैं और 2 यू हैं। 2 आई कौन से हैं? इंडियन और इजराइल। और 2 यू क्या है? UAE और USA। तो ये ऑप्शन कौन सा आएगा? दैट इज नोन एज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, द यूरोपियन काउंसिल रिसेंटली ग्रांटेड द कैंडिडेट स्टेटस टू विच कंट्री। तो कैंडिडेट स्टेटस किसको दिया है यूरोपियन काउंसिल ने? दैट इज रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा। द जापानीज गवर्नमेंट अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू ऑनर विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर with the country's highest decoration, the collar of the supreme order of the कैरेस्तमम पासुमोसली। तो ये जो हाईएस्ट डेकोरेशन है ये किसको मिला हुआ है? दैट इज नोन एज शिंजो आबे। क्वेश्चन नंबर 10, Jerusalem Declaration, which has been seen in the news, is a strategic agreement between Israel and which country? तो ये जेरूशलेम डेक्लेरेशन जो है ये किसके बीच में एग्रीमेंट है? बिटवीन इजराइल एंड USA। Question number 11, the Union Cabinet has approved the signing of an MOU in the field of judicial cooperation with which country? तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था एक MOU साइन किया था कि वो जुडिशियल कॉपरेशन में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो वो किसके साथ किया था? दैट इज नोन एज मालदीव्स। Question number 12, which country will face early elections after the president dissolved both the chambers of the parliament? तो कोई एक कंट्री है वर्ल्ड में जहां पे प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर दी है चैम्बर्स ऑफ द पार्लियामेंट को। तो वो कंट्री का नाम है इटली। क्वेश्चन नंबर 13, इजिप्ट सैफ अहमद हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो देखिए, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट पहले कौन थे? नरेंद्र बत्रा। तो उनके रिजाइन करने से अब वहां पे एक एक्टिंग प्रेसिडेंट आ चुके हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर किस कंट्री में लोकेटेड है? दैट इज लुसाने। Question number 14, Ashok Leyland has recently entered into a strategic financing with which of the following for its light commercial vehicles? तो अशोक लेलैंड ने ये डिसाइड किया है वो लाइट कमर्शियल व्हीकल के लिए जो अपना फंड जुटाएगा, मींस उसको पैसे चाहिए, वो किससे लेगा? वो अदानी कैपिटल से। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 इज पब्लिश्ड बाय। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 ये कौन पब्लिश करता है? दैट इज नोन एज नीति आयोग।
इसको हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ये फॉर्मल नेम है इसका, नीति आयोग का। क्वेश्चन नंबर 16, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एन MOU इन द फील्ड ऑफ जुडिशियल कोऑपरेशन विद विच कंट्री, दैट इज नोन एज मालदीव्स। मुझे लगता है ये रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री हैज द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड एज पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। तो स्टूडेंट्स, हमारे मन में ये क्वेश्चन रहता है कि किस कंट्री का ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट है, तो वो कौन पब्लिश करता है? हेनले रिपोर्ट, ठीक है। तो हेनले ने कहा है कि जापान का जो है सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, विच कंट्री विल होस्ट एशियन गेम्स इन 2023। तो कौन सी कंट्री है जो होस्ट करेगी एशियन गेम्स इन 2023? तो वो करेगी, दैट इज नोन एज चाइना। चाइना इसको होस्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया साइंड एन MOU विद विच कंट्री फॉर द रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो इंडिया ने एक MOU किसी की कंट्री के साइन किया है ताकि वो चीता को उस कंट्री से अपने देश में ला सके, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में भी एक MOU साइन किया गया है, लेकिन किस कंट्री के साथ? नमीबिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द एशिया कप 2022 विल बी शिफ्टेड टू विच नेशन फ्रॉम श्रीलंका। पहले देखिए, एशिया कप 2022 जो था श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन अब न्यूज आ चुकी है ये कि ये शिफ्ट होगा। ये कहाँ पे शिफ्ट होगा? UAE। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस ऑब्जर्व। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस ऑब्जर्व कब किया जाता है? दिसंबर 27 को। इन विच ईयर द फर्स्ट स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक वॉज लॉन्च्ड। तो किस साल में हमारा पहला स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक लॉन्च हुआ था? तो वो हुआ था 2021 में। नो, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी कब ऑब्जर्व की जाती है? दैट इज दिसंबर 12। नाउ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, जिसको हम बोलते हैं इसको IOSCO, इज हेडक्वार्टर्ड एट विच कंट्री। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? माद्रियाद, स्पेन में। ऑप्शन ए, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 25, ऑन विच डेट द इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे 2022 वाज ऑब्जर्व्ड। तो ये डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। तो ये हर साल जब मनाया जाता है, दैट इज नोन एज 18 सितंबर। ऑप्शन ए। विच इज द होस्ट कंट्री फॉर दिस ईयर्स वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेशंस ऑन जून 5। तो ये हमारी जो जून 5 को है, किसी कंट्री ने होस्ट किया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को। तो ये किसने किया है? दैट इज नोन एज स्वीडन। Now, question number 27, Earth Hour Day is annually observed on the last Saturday of which month? तो last Saturday of which month observe किया जाता है? That is March. Question number 28, the International Waste Pickers Day is observed on which date? तो International Waste Picker Day कब observe किया जाता है? Correct answer is March 1. Question number 29, when is the International Day of Rural Women observed every year? जो हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन जो है ऑब्जर्व किया जाता है कौन सी डेट को? October 15. क्वेश्चन नंबर 30, विच इज द लास्ट वन, विच स्पेशल डे रिलेटेड टू ब्यूरोक्रेसी इज सेलिब्रेटेड ऑन October 9 सिंस 2011। तो एक स्पेशल है, तो ये चारों के चारों ब्यूरोक्रेसी डे ही हैं, लेकिन October 9 2011 से एक स्पेशल डे है ब्यूरोक्रेसी का जो मनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस डे। तो इंडियन फॉरेन सर्विस डे आपको ऑप्शन पता चल रहा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।